न्यूट्रिशन स्मार्ट कम्युनिटी की एक पहल। पोषण 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 की बातें, पोषण 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 की बातें। आज की चर्चा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। इस कड़ी में हम जानेंगे 2023 को G20 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। गांव में श्री अन्न के साथ चल रही प्रक्रियाएं, मिलेट्स उगाने के तरीके और उनके फायदे, सरकार व अलग अलग संगठनों द्वारा मिलेट्स के लिए की गई पहल। नमस्ते देवियों और सज्जनों, इस पोषण माह के पहले पोषण सप्ताह में पोषण समृद्ध समुदाय आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हमारे साथ है डॉक्टर दीपिका अग्रहर मुरुकर, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में प्रधान वैज्ञानिक हैं। नमस्ते दीपिका जी। नमस्ते। मैं शुरुआत करते ही यह जानना चाहूंगा कि यह साल G20 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। क्या कारण है कि G20 ने यह कदम लिया और श्री अन्न यानी मिलेट्स की उपज को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। पहले तो हम सबको अपने आप को कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि G20 का लीडरशिप इंडिया को मिला है, और क्योंकि प्राचीन काल से मिलेट्स या मोटा अनाज या जैसे G20 के लोगों ने बताया है, नाउ श्री अन्न जिसे कहते हैं, उसका बहुत महत्वपूर्ण है भारत के कृषि में। क्योंकि एक ज़माना ऐसा था कि गेहूं और चावल बहुत कम मिला करता था और हम सब मोटा अनाज ही खाते थे। जैसे गर्मी में ज्वार खाते थे, ठंड में बाजरे की रोटी खाते थे, और एमपी की धरोहर है कोदो, कुटकी और ये सारे छोटे मिलेट्स जिसे कहते हैं। तो ये बहुत अभिन्न अंग था हमारे खान पान में। और हरित क्रांति का समय जब आया और बहुत सारे लोगों को भूखमरी से जूझना पड़ा, तब सरकार ने ये रास्ता निकाला कि हमें हरित क्रांति लाना चाहिए और जो अनाज है जिससे हमारे पेट भरे रहे उसका हमें पैदावार करना चाहिए। और उस क्रांति के दौरान गेहूं और चावल बड़ी रूप से भारत में उगाया गया। और अब हमें गर्व है, खासकर मध्य प्रदेश में पिछले 8 सालों से हम कृषि क्रमण पुरस्कार ले रहे हैं गेहूं के पैदावार के लिए। हमें पोषण की ज़रूरत है और ये बहुत बढ़िया पहल है G20 में हमारे नेतृत्व के समय हम ऐसा अनाज हमारे भारत में वापस ला रहे हैं और सारे विश्व में उसको प्रिय बना रहे हैं। और हम इसे मोटा अनाज नहीं, श्री अन्न कहेंगे, क्योंकि उसका पोषण श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठ पोषण की हम बात कर रहे हैं कि गांव को, प्रदेश को और देश को इसे अपनाने की जरूरत है। खासकर पिछले कुछ सालों में स्वास्थ्य के ऊपर चर्चाएं बढ़ रही हैं, तो इसमें श्री अन्न की भूमिका को हम समझना चाहते हैं। जो श्री अन्न है ये बहुत अच्छा उपचार है। पहले तो इसे नॉन ग्लूटेनस कहा जाता है, मतलब इसमें ग्लूटेन नहीं है। तो जो हम अभी गेहूं खा खा के बहुत सारे लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंस का शिकार हो गए हैं। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो आटे में पानी मिलाने के बाद एक्टिव होता है और वो पचता नहीं है। तो बहुत लोगों को इस वजह से सीलियाक डिजीज़ जिसे कहते हैं या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पचता नहीं है उनमें, तो उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया उपचार है। दूसरा जो है फाइबर, बहुत फाइबर से भरपूर होते हैं ये मिलेट्स, जो हार्ट डिजीज़ में, मोटापे में बहुत अधिक मात्रा में उसका वो सहायता करता है। तीसरा जो है इसका जो बॉडी में ब्रेक डाउन है, मतलब वो जिस तरह से पचता है वो धीरे धीरे पचता है। धीरे धीरे पचने का मतलब ये है कि अनाज में जो ग्लूकोज है वो जो है खून में धीरे धीरे जाता है। जब धीरे धीरे जाता है तो इंसुलिन की ज़रूरत भी कम पड़ती है, और जब इंसुलिन की ज़रूरत कम पड़ती है तो डायबिटीज़ जो एक प्रॉब्लम है वो कम होती है। इसके अलावा
कई सारे विटामिन्स है, ज़रूरी मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, आयरन है, जैसे रागी में जिंक है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जिंक एक छोटी सी चीज़ है, बिना जिंक के आप कुछ नहीं कर सकते। आपका ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं होगा, आपके रिसेप्टर्स नहीं चलेंगे, आपका एंजाइम्स जो शरीर में खाने को डाइजेस्ट करते हैं वो एक्टिव नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें हमें मिलेट्स से मिलते हैं। तो कई बड़ी बीमारियां जिसे लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, इसका निवारण बहुत आसानी से मिलेट्स से, श्री अन्न से हो सकता है। हमने यह तो जान लिया कि मिलेट्स को अपनाना आवश्यक है। इसे हमारे अपने रोज के खान पान में किस किस प्रकार से लाया जा सकता है? श्री अन्न जैसे बहुत ही वर्सेटाइल है, मतलब वो कई तरीके से हमारे रोज़मर्रा के खान पान में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सुबह का नाश्ता आप आजकल सुन रहे होंगे कि मूसली है, ये ओट्स है, ये पॉप्ड केलॉग्स हैं। उसी तरह से अगर हम ज्वार को, जिसे पॉपिंग कहते हैं, जैसे पॉपकॉर्न बनता है, वैसा भी आप देखेंगे बाज़ार में मिलता है। आप उसको दूध के साथ ले सकते हैं, ये बहुत पौष्टिक चीज़ है। दूसरा रागी बहुत आसानी से अंकुरित उसको कर सकते हैं, जिसमें मॉल्टिंग कहते हैं। फिर उसको सुखा के उसका आटा बनाकर एक दलिया के तरह सुबह आप उसको खा सकते हैं। तो ये सुबह के लिए हो गया। अगर आप चाहें तो बाजरे की रोटी या ज्वार की रोटी भी सुबह के नाश्ता में खा सकते हैं। जहाँ पे दोपहर का खाना हम कहेंगे तो सबसे अच्छी चीज़ जो है खिचड़ी है। बाजरे की खिचड़ी या ज्वार के साथ खिचड़ी या अपने कोदो है, कुटकी है, इसके साथ खिचड़ी। अगर खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन किया तो कोदो की खीर खा सकते हैं, जिसमें आप बिना शक्कर के बना सकते हैं, उसमें गुड़ डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। नमकीन के तौर पे अगर हम शाम का नाश्ता लें तो मिलेट्स उसमें हर जगह आ सकता है। जैसे हमारे कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में मिलेट्स को पोहा बनाने का एक यंत्र है, तो आप ये पोहा आप शाम के नाश्ते में, सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं। और रात में अगर आपने ये, जैसे इसको भाकरी कहा जाता है, ज्वार से जो बनता है, ये रात के खाने में सबसे फायदेमंद है, क्योंकि रात में हम देखिए खाना खा के हम श्रम नहीं करते, तो हमें खाना ऐसा चाहिए जो हमारा पेट भी भरे, उसमें खूब सारा फाइबर हो। तो रात के खाने में श्री अन्न का होना सबसे फायदेमंद है हमारे सेहत के लिए। इस तरह आप देखें कि तो हमारी दिनचर्या में हम कहीं न कहीं हर खाने में मिलेट्स या श्री अन्न को शामिल कर सकते हैं। श्री अन्न को उगाने के फायदे आपने बताए और किस तरह हम इसे अपने खाने में लाएं, यह भी आपने बताया। तो दीपिका जी, हम जानना चाहेंगे कि श्री अन्न से हमें आर्थिक फायदे हो सकते हैं? देखिए, मैं बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देती हूँ। मैं जब गांव में गई ना, तो मैंने उनसे पूछा कि पर्यावरण में क्या फ़र्क आया है, तो उनका बहुत सरल जवाब था। उन्होंने कहा कि हम किसी भी महीने में बाहर शादी नहीं कर सकते। क्यों? कभी भी बारिश हो सकती है, मतलब पर्यावरण बदल रहा है। और हमने लगातार देखा है इस बदलते पर्यावरण की वजह से कई बार हमारी सोयाबीन की फसल खराब हुई, हमारे गेहूं की फसल खराब हुई, कभी सूखा पड़ा, कभी बहुत बारिश हुआ। तो ऐसे बदलते परिवेश में हमें ऐसी खेती करनी है जो बहुत जटिल हो। पानी कम हो तब भी उगे, पानी ज़्यादा हो तब भी उगे। और श्री अन्न जो है, इसे बहुत हार्डी क्रॉप कहा जाता है और स्ट्रॉन्ग क्रॉप कहा जाता है, जो पानी की कमी, पानी के ज़्यादा होने पर भी बहुत आसानी से उगता है। दूसरी चीज़ जो है, श्री अन्न के जो खेती है उसमें ना पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, ना कीटनाशक की ज़रूरत है, ना फर्टिलाइज़र। तो ये प्राकृतिक रूप से बड़े होने वाले पौधे हैं, जिस वजह से उसमें जो उपज आती है वो
केमिकल फ्री जिसे कहते हैं, जो शरीर के लिए अच्छा होता है, ऐसी वाली उपज होती है। तो ना पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, ना पेस्टिसाइड की, ना यूरिया की। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इतनी साल जो हमने चावल और गेहूँ उगाया, हमें बहुत ज़्यादा आउटपुट की ज़रूरत भी है और उसकी कामना भी है, इतने टन उतने टन। जो श्री अन्न होते हैं वो छोटे क्रॉप होते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी उपज नहीं होती, लेकिन अब धीरे धीरे तकनीकें आ गए हैं जिसमें से उनकी उपज भी बढ़िया से बढ़ाई जा सकती है और इनसे फ़ायदा होता है किसानों को। लोगों को समझ में आ गया है कि मिलेट्स खाने से उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। जब स्वास्थ्य बेहतर होगा तो डिमांड आएगी और तब हमारे किसान भाई और बहन उनके पास उतना अनाज होना चाहिए कि वो सप्लाई कर सके। अब जो है इन श्री अन्न, इनका रेट भी बढ़ गया है तो मुनाफा भी होगा। तो इस तरह से जो है श्री अन्न को हम ला सकते हैं। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या योजनाएं या प्रावधान दे रहे हैं? इस बार सरकार ने बहुत ही एक यूनिक और एक अच्छा तरीका उन्होंने अपनाया है। आपने देखा होगा और सुना होगा कि हर G20 के मीटिंग में जब खाना होता है, हर खाने में मिलेट रहता है। इसका मतलब लोगों को इस मिलेट्स के बारे में अवगत करना है। जब एक बार लोगों को ये पसंद आने लगेगा और निश्चित तौर पे पसंद आने लगेगा क्योंकि है बहुत ही स्वादिष्ट, तो उसका डिमांड बढ़ेगा। जब उसका डिमांड बढ़ेगा तब किसान को उचित मूल्य मिलेगा अपने पैदावार का। तो ये तरीका जो है सबसे बढ़िया अपनाया है। इसके साथ साथ सरकार ने जो मोटे अनाज है, जो श्री अन्न है, उनके बीज भी उन्होंने पर्याप्त रकम पे किसानों को देने का निर्णय लिया है। और इस साल मध्य प्रदेश में खासकर बहुत सा कोडो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, इनके बीज बटे हैं किसानों के पास। और जब बटे हैं तो जाहिर सी बात है कि उगाए भी जाएंगे और खाए भी जाएंगे। सरकार के साथ कई NGOs है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने सरकार के साथ हाथ मिलाया है और हाथ मिलाकर उन्होंने ये तय किया है कि मोटे अनाज या श्री अन्न का प्रसंस्करण भी करेंगे, उसकी उपज बढ़ाएंगे और ये लोगों तक पहुंचाएंगे। हमने अभी चर्चा करी कि पोषण और स्वास्थ्य के लिए अलग अलग स्तर पर काम चल रहा है। सरकार काम कर रही है, NGO काम कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हमारे किसान दोस्त कैसे जुड़ सकते हैं? शरीर को आवश्यक पोषण जो अलग अलग स्रोतों से आता है, कोई भी एक चीज सारा पोषण नहीं दे सकती, आपको उसको मिला के ही खाना है। तो इसके लिए न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर, यानी कि पोषण के साथ जो संवेदनशील कृषि, ये क्या है मैं बस थोड़ी शब्दों में आपको बताऊंगी कि हम खेती करते हैं तो कभी कभी एक ही हमारा मोनोक्रॉपिंग जिसे कहते हैं, एक ही रहता है। जैसे सिर्फ गेहूं बोया, सिर्फ सोयाबीन बोया, अगर कुछ हो और वो फसल खराब हो, नष्ट हो किसी भी कारण से, इसका मतलब है कि किसान का हाथ पूरी तरह खाली होता है। हमें न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर को अपनाना है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कितना भी ज़मीन हो, थोड़ा सा ज़मीन में ज़रूर 10 प्रकार के जो फूड ग्रुप्स हैं, उनमें से सारे फूड ग्रुप्स का एक एक पौधा ज़रूर डालें। यानी कि श्री अन्न, मोटा अनाज, हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ, पीली और नारंगी रंग के पत्तेदार सब्जियाँ और फल, एक फल का पेड़ होना चाहिए। तो इस तरह से न्यूट्रिशन स्मार्ट एग्रीकल्चर में मिलेट्स को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है और होता भी आया है। और सरकार का भी यही पहल है कि हम मिलेट्स को इसीलिए हमारे
रोज़मर्रा के खान पान में शामिल करें, ताकि उसका पोषण जो है हमें बाकी फूड ग्रुप्स के साथ मिलके तंदुरुस्त और स्वस्थ भारत की ओर ले जाए। इस कड़ी में हमने जाना मिलेट्स एक पोषण से भरपूर अनाज है। इसे श्री अन्न भी कहा जाता है। ये पानी की कमी में भी उगाया जा सकता है और ज्यादा पानी में भी उगाया जा सकता है। सरकार और एनजीओज श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। भोजन और पोषण की आवश्यकताओं को जानते हुए हमें श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देना है और श्री अन्न को भोजन में शामिल करना है। ये संकलन न्यूट्रिशन स्मार्ट कम्युनिटी के द्वारा एक साझा प्रयास है। ये सूचना व जानकारी हमारे गांव को खाद्य और पोषण सुरक्षा की ओर अग्रसर करने की एक छोटी सी कोशिश है। इस पहल से जुड़े रहे, आत्मनिर्भर बने रहे। पोषण 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 की बातें, पोषण 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 की बातें।